Hello बच्चों, let's read the question. It says P represents radiation pressure, C represents speed of light, and S represents radiation energy striking per unit area per second. The non-zero integers x, y, z such that p to the power x, s to the power y, c to the power z is dimensionless are. क्वेश्चन में पूछा गया है कि p जो है हमें ये बताया कि p रेडिएशन प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, c जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और s जो है वो यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें x, y, z की वैल्यू बतानी है जिससे ये जो प्रोडक्ट है विद पावर डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्या केस है? इसका क्या मीनिंग होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी हो गई, यहाँ पे स्पीड हो गई, रेडिएशन प्रेशर हो गया, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी जो यूनिट होती है ये डिराइव्ड यूनिट होती है। ठीक है, इनकी जो यूनिट होती है ये डिराइव होती है, जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती है। फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव कर सकते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7 यूनिट्स हैं, जिसमें से आता है मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, एंड टेम्परेचर। सो ये जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके टर्म्स में हम यूनिट्स जो रिप्रेजेंट करें उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ इस क्वेश्चन में डिस्कस की गई है उनकी यूनिट डिराइव्ड है, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स में जब रिप्रेजेंट करें और डायमेंशनली उसको उन यूनिट्स को डायमेंशन फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो लेट्स से प्रेशर है, P प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर है और प्रेशर तो है ही, सो फोर्स अपॉन एरिया हम कह सकते हैं। फोर्स फर्दर किससे डिराइव हुआ है? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। मास जो है यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी से डिराइव नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट क्या है? केजी। अभी इसकी ऐसा यूनिट से हमें मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे तो एम, और एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो इसकी क्वांटिटी से, इसकी ऐसा यूनिट से हमें आइडिया मिल सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे लेंथ हो गया मीटर की यूनिट, मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, और t-2 जो है यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डायमेंशन है ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये डायमेंशन है एल स्क्वायर एरिया की हो गई। तो ये हो जाएगा m(l-1 t-2) डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसी तरीके से यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड है, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी हेल्प से हम यूनिट क्या लिख सकते हैं? lt-1। ये हो गई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड, हमें कहा गया है s जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एनर्जी को आप हाफ mv², mgh, वर्क डन किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हैं कि सभी एनर्जी की डायमेंशन क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ पे मास और l² t-2 का t-2, तो ये क्या है? एनर्जी की डायमेंशन है। इसको यहाँ टाइम से डिवाइड करना है और एरिया से डिवाइड करना है l² से। तो ये क्या हो जाएगा? mt-3। P आ गया, C आ गया और F आ गया। अब हमें क्या करना है? डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसीजर आगे कंटिन्यू करना है, जिसमें हमें P टू द पावर X, S टू द पावर Y और C टू द पावर Z को डायमेंशनलेस क्वांटिटी के से इक्वेट करना है। अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो उसमें m0, l0 और t टू द पावर 0 होगा। ठीक है, अब इनको यूनिट्स में डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो m(l-1 t-2) होल पावर x,
S क्या है, mt minus 3 whole power y, and c is the speed, lt minus 1 whole power z is equal to m0, l0 and t0. फर्दर मास की जो पावर्स हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे, m to the power x plus y, then l minus x plus z, and टाइम का क्या हो जाएगा, -2x minus 3y minus z. ये डायमेंशन किसके इक्वल होगी, m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. अब हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर देंगे, x plus y is equal to 0 हो जाएगा, x minus x plus z is equal to 0. ये सेकेंड इक्वेशन थी. और थर्ड क्या होगी, -2x plus 3y minus 2x minus 3y minus z is equal to 0. -2x minus 3y minus z. ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट x is equal to -y. ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड x is equal to z. अब इन दोनों को हम थर्ड में पुट कर देंगे, तो -2x minus 3y की जगह पे, नेगेटिव y की जगह पे पॉजिटिव 3x आ जाएगा, और z की जगह पे x आ जाएगा, माइनस. सबको x के टर्म्स में कर दिया और इक्वल कर दिया 0 के. तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, और सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि आप सभी जो भी वैल्यूज हैं उनको आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लें. जैसे ऑप्शन वाइज हम चेक कर सकते हैं. सो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू -1. z इज इक्वल टू -1. अगर हम इसको पुट करें, चेक करें, x इज इक्वल टू -y है, नहीं, तो यहाँ फेल हो जाता है. y इज इक्वल टू z नहीं है, तो ये जो है इन दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फर्स्ट सेट ऑफ आंसर जो है ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. अब सेकंड सेट को चेक करते हैं, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1. अगर हम इसे पुट करें, चेक करें, x इज इक्वल टू -y है, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू z को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और लास्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें यहाँ पे -2 इंटू -1 -3 इंटू y -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 3 + 1 इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू 0. तो थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा. So here this option is correct. I hope you understood it well. Best of luck.